बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एज़ लाइव का स्पेशल प्रोग्राम पेश खिदमत है, क्योंकि आम इंतखाबात के हवाले से जो आज हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, उसके लिए हमें ये सिलसिला शुरू करना पड़ा। मशहूर शेर है कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज पहला दिन था आम इंतखाबात का, जो अमली मज़ा है वो चखाया जा रहा है पीटीआई के उम्मीदवारों को, जो पार्टी टिकट जमा करवाने के लिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के। उन्हें दो धचके लगे हैं। ये दो धचके क्या हैं, ये आज हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। और जो अचानक क्रैकडाउन शुरू हो गया है मुल्क गिर, उसकी क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में अब क्या होने जा रहा है। और आम इंतखाबात का तो अब कुछ बनने से रहा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन तो बढ़ गए हैं, बल्कि अब एक और 9 मई ऑपरेशन का जो सेकंड फेज है अब वो शुरू होने जा रहा है। कि इतने बड़े सख्त ऑपरेशन के बावजूद वो कौन लोग हैं, वो कौन से दलेर लोग हैं जो आज भी पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उनकी आज निशानदही होने के बाद नया टारगेट मार्क कर लिया गया है। इसलिए जो लोग इस इंतखाबी मुहिम को चलाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो एहतियात के साथ चलें और देख सोच कर एक्टिविटी अपनी करें। सोशल मीडिया पर अगर आप जो पोस्टें हैं वो शेयर कर रहे हैं, उस हवाले से भी आप एहतियात करें, क्योंकि मामला एक दफ़ा फिर संगीन होने जा रहे हैं। नाजरीन, ये सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की थी, जो हमारी पिछली वीडियो है इसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल हो चुकी है। इस वक्त नाजरीन हालात ये हैं कि पूरे मुल्क में रोज के दफातर में पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ जो अमले की झड़पें हो रही हैं, उनके साथ तनाज़ा हो रहा है, गालम गलोच तक की सूरत हाल बनी हुई है। कहीं पर गालम गलोच हो रही है तो कहीं पर बहस जारी है, रात गए तक की सूरत हाल बनी हुई है। और दूसरी तरफ जो पंजाब पुलिस है वो जाकर मुख्तलिफ जगह पर इलेक्शन में जो पार्टी टिकट जमा करवाने के लिए जो उम्मीदवार आए हुए हैं उन्हें उठा उठा कर लेकर जा रही है। उससे पहले आपको पता है कि पार्टी चेयरमैन के घर पर जो एक रेड हुआ और पार्टी के जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी रहायशगाह को भी निशाना बनाया गया। तो ये सूरत हाल अब बहुत तशवीशनाक हो चुकी है। और इमरान खान जेल में बंद हैं, जो बाकी क़यादत है मेन वो रूपोश है, और बहुत से लोग गिरफ्तार हैं। और जो पार्टी क़यादत अमलन कुछ बुकला के हाथ में है, वो इतने तजर्बाकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दोहरा हमला हुआ है, एक हमला ये हुआ कि उस शख्सियत को जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का चेयरमैन कहा जा रहा है, और जिन्होंने बाकायदा दिसंबर में मुआहदा किया पीटीआई के साथ कि अगर बल्ले का इंतखाबी निशान मिल गया तो दोनों जमातें बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगी, और अगर बल्ले का इंतखाबी निशान न मिला तो दोनों जमातें बल्लेबाज के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन हुआ यह है कि जो ही आज टिकट जमा करवाए हैं, जो नामालूम अफराद हैं, उन्होंने जो डार साहिब हैं उनको इस अंदाज से समझाया है बात को कि भाई आपने ये काम नहीं करना। उन्होंने आज फिर लाहौर प्रेस क्लब में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और ऐलान किया है कि जनाब मैंने तो कोई पार्टी टिकट जारी ही नहीं किए। जितने पूरे मुल्क में पार्टी टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की तरफ से बल्लेबाज के इंतखाबी निशान के लिए जमा करवाए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर, वो सब जालसाजी है। अब आप ये समझ लें कि हो सकता है कि आज रात से ही पीटीआई के उन तमाम उम्मीदवारों पर जालसाजी के मुकदमा दर्ज होना शुरू हो जाए आज रात से ही। ये बहुत बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके लिए ब्रेक कर रहे हैं कि पीटीआई के उम्मीदवारों के खिलाफ जालसाजी के मुकदमा दर्ज होने शुरू हो सकते हैं, क्योंकि जिस पार्टी के टिकट जमा करवाए गए हैं उनके जो चेयरमैन है डार साहब, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जनाब इन पार्टी टिकटों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैंने साइन किए हैं। जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं गौहर अली खान, और जो दूसरे रहनुमा हैं, वो चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि जनाब फलां तारीख को बाकायदा मुआहदा हुआ, फलां रहनुमाओं की मौजूदगी में डार साहब ने खुद इन तमाम पार्टी टिकटों पर साइन किए। लेकिन जब उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि जनाब मैंने साइन नहीं किए, रियासती मशीनरी, हुकूमती मशीनरी, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन सब कहां से हदायत ले रहे हैं। एक और बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि बराह रास्त रायविंड से हदायत ली जा रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट में भी और इलेक्शन कमीशन में भी, पंजाब पुलिस में भी, पंजाब ब्यूरोक्रेसी में भी, और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन नए सिरे से लॉन्च कर दिया गया है। इसीलिए हमने कहा कि इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है नाज़रीन कि सख्त आजमाइश में आ गए हैं वो तमाम उम्मीदवार जिन्होंने पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और इस्टेब्लिशमेंट के समझाने बुझाने पर भी इस राह पुरखार पर चलने से तौबा तायब नहीं हुए। अब उन्हें तौबा तायब करने का सेकंड फेज शुरू होने जा रहा है और आप उनके लिए दुआ करें। लेकिन बात यही खत्म नहीं होगी। असल बात यह है कि ये जो जेल में बैठा हुआ है, अडयाला जेल में, उसने एक खास टारगेट सेट किया हुआ है कि फर्स्ट फेज में मैंने इस पूरे सिस्टम को नंगा करना है, इसको मैंने ये पूरे 25 करोड़ आवाम के सामने इसके कपड़े उतारने हैं कि देखें ये किस तरीके से ये चल रहे हैं। एक पिछले कितने आम इंतखाबात नाज़रीन हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तलवार का इंतखाबी निशान है उसका, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन उसका तीर का इंतखाबी निशान है। और आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा कितने इंतखाबात हो चुके हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने जो एलामिया जारी किया है आरोज को कि जनाब आपने पीटीआई के उम्मीदवारों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का जो पार्टी टिकट है वो कबूल नहीं करना, उसमें उन्होंने एक पॉइंट रेज किया है कि जनाब एक पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता, एक पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी का इंतखाबी टिकट जमा नहीं करवा सकता। लेकिन सवाल ये पूछा जा सकता है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तमाम मेंबरान थे उन्होंने फिर एक मौका पर हंगामी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट जमा करवाए थे, वो तो कबूल कर लिए गए थे, एक बार जमा नहीं करवाए। हर आम इंतखाबात में वो पार्टी टिकट जमा करवाए जाते हैं। बल्कि हद ये है कि जो आसिफ अली जरदारी हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन हैं। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम मरकजी ओहदेदारान हैं आसिफ अली जरदारी समेत, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर तीर के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन देख लें कि इस मुल्क में किस तरह दोहरा कानून है कि वही इलेक्शन कमिश्नर जो पिछले कई अशरों से ये सारा सिस्टम कबूल किए हुए है, लेकिन आज पीटीआई के लिए ये सारा कुछ एक कानून पर अमल दरामद के लिए एक नई तोजी पेश की जा रही है, एक नया जवाब लाया जा रहा है। ये एक बेनकाब करने की इंतहा है। खान ने एक एक मरहले पर इन्हें बेनकाब किया है, उनके कपड़े उतारे हैं कि देखें आप के मयार दोहरे हैं, आप इंसाफ नहीं कर रहे, आप पसंद नापसंद पर चलते हैं। और ये पाकिस्तान को मसाइलस्तान इसी वजह से बनाया है आप लोगों ने कि आप हर मरहले पर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, आइन और कानून की किताब को आप पांव तले रौंदते हैं। और यही वजह है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है और ना कानून की अमलदारी है। नाज़रीन, एक और अहम बात हम आपके लिए बयान करें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बार बार कहा कि जनाब आपने किसी दूसरे को पार्टी के अंदर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही नहीं दी, इस तरह तो आपने एक आमरीत मुसल्लत कर दी। भाई उनसे पूछें कि जनाब जब नून लीग के आम इंतखाबात होते हैं, जब पीपल्स पार्टी के आम इंतखाबात होते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, जब JUI-FA के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, जब किसी भी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, तो किसने नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था जब नवाज शरीफ सदर बने थे नून लीग के? फिर किसने शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा जब वो सदर बने नून लीग के? किसने जरदारी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा? किसने बिलावल भुट्टो के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा? कितने लोगों ने वोट डाले? सारा ऐसे ही होता है कि बिला मुकाबला कामयाब होते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। जिस तरह नाज़रीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर बाकी लोगों के लिए और कानून है, बाकी जमातों के लिए और पीटीआई के लिए और कानून है, उसी तरह आप देखेंगे पार्टी टिकट जमा करवाने के हवाले से पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन वालों के लिए और कानून है। वहां एक जमात का रुकन जो है वो दूसरी जमात का टिकट लेकर जाता है और उसे वो टिकट जारी कर दिया जाता है इंतखाबी निशान तीर का, और वो इलेक्शन लड़ता है। और एक आम इंतखाबात में नहीं, ये कई आम इंतखाबात में ये प्रैक्टिस हो चुकी है।
लेकिन ये जो दूसरा हमला किया गया कि एक हंगामी ऐलान जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उसका नतीजा ये है कि जहां भी पीटीआई के उम्मीदवार वो टिकट लेकर गए हैं उन्हें रिफ्यूज कर दिया गया है, वहां झड़पें हो रही हैं, वहां तनाजात हो रहे हैं, वहां लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये इस तरह की सूरत हाल है कि पहला दिन है आम इंतखाबात में, यानी पार्टी टिकटों के हवाले से आखिरी यानी टाइम था आज 7 बजे तक, फिर कहा गया कि 9 बजे तक बढ़ा दिया गया है। तो इतना नाजुक वक्त है, लेकिन जो इस तरह की मुशगाफियां हैं एक खास जमात को टारगेट करते हुए और आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सबके लिए बराबरी है, जो क्या कहते हैं बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से बराबरी है, बुनियादी सियासी हकूक के हवाले से बराबरी है, लेकिन यहाँ अदम मुसावात है। किसी के लिए एक कानून है, दूसरे के लिए दूसरा कानून है। तो ये आम इंतखाबात आप किस तरह करवाएंगे? ये तो एक ढोंग रचा रहे हैं आप। हर मरहले पर आप ने बेईमानी की इंतहा कर रखी है, फिर आप इसे आम इंतखाबात कह रहे हैं। नाज़रीन, एक और अहम बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सरबराह है वो जेल में बैठा हुआ है, लेकिन वह जेल में बैठकर भी ऐसे ऐसे पैंतरे मारता है, ऐसे ऐसे यारकर मार रहा है, ऐसे ऐसे वो हमले कर रहा है कि एक बार फिर ये लोग बेनकाब हो जाते हैं। हर दफा नए अंदाज से बेनकाब कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को उसने बेनकाब करके रख दिया है, इलेक्शन कमीशन बेनकाब हो चुका है, एस्टैब्लिशमेंट बेनकाब हो चुकी है, अदलिया बची हुई थी आखिरी, उसका भी आपने देख लिया कि जनाजा निकल गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और उनके जो करीबी 11 जजेस हैं वो अमली तौर पर रिमोट कंट्रोल हो रहे हैं राय विंड से। और इतनी यानी इंतहा कर दी गई है बेइंसाफी की कि किस तरीके से पार्टी निशान देने के लिए अगर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया उस पर अमल दरामदी नहीं हो रहा। पंजाब में आपको याद होगा और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से जब अदालतों ने फैसले दिए उन पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। सॉरी। तो ये नाज़रीन सूरत हाल बनी हुई है। इस वीडियो के जरिए हम खबरदार कर रहे हैं पीटीआई के उम्मीदवारों को, पीटीआई के कारकुनों को, पीटीआई के ओहदेदारों को कि वो बड़ी एहतियात के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएं, कहीं कानून को हाथ में ना लें, क्योंकि एक और 9 मई ऑपरेशन हो सकता है। बल्कि ज़राए का तो ये कहना है कि अमली तौर पर इस वक्त शुरू हो चुका है और इसकी खबरें आ रही हैं और कहीं से खबरें तक नहीं आ रही, किसी को जुर्रत ही नहीं है उसकी खबर देने की। बहुत सी जगहों पर जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, बहुत सी जगहों पर यूं कह सकते हैं कि अगवा कर लिया गया है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली जा रही और न किसी के ये टिकट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, बल्कि इतना दबाव डाला गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन हैं डार साहब, वो मुकर गए हैं अपने उस मुआहदे से और उन्होंने ऐलान कर दिया है, लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि जनाब मैंने तो ऐसा कोई मुआहदा ही नहीं किया था, लेकिन इसका पक्का इंतजाम किया हुआ है। ज़राए का ऐसा कहना है पीटीआई वालों ने, उनके पास उसकी दस्तावेजी सबूत हैं, वो अदालत में जाएंगे और अब ये एक नई जंग शुरू हो जाएगी। मंसूबा नाज़रीन ये है कि पीटीआई को अदालती जंग में उलझाए रखा जाए और आम इंतखाबात की जो मुहिम है वो न चलाने दी जाए। लेकिन ये ड्रामा करके भी आप देख लें, आपको अवाम वोट नहीं देंगे। आखिर वक्त ये होगा कि आपको फिर आम इंतखाबात ही मुलतवी करने पड़ेंगे। ये हम किसकी पेशगोई बता रहे हैं? बाबा जी दाता दरबार वालों की। बाबा जी का कहना है कि ये जोर लगा के थक जाएंगे जब 25 तारीख से 31 तारीख तक के दरमियान एक बार फिर सर्वे करवाया जाएगा मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों का, तो पता चलेगा कि इमरान खान तो फिर 150 या 170 सीटें लेकर जा रहा है और नून लीग की सीटें तो 40-50 से ऊपर नहीं बढ़ रही। 30-40 पीपल्स पार्टी की हैं, 30-40 बाकी सियासी जमातों की हैं, तो इमरान खान तो फिर 51% से ऊपर खड़ा होगा। तो फिर आम इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी कर दिए जाएंगे और अगले 3 माह के लिए मुलतवी करते हुए फिर जो उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं उनके लिए आजमाइश शुरू होगी। हम उनके लिए दुआ गो है। नाज़रीन, इसी के साथ आज की इस वीडियो के हवाले से इजाज़त दीजिए। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस हम पेश करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं नाज़रीन वो आपको बाकायदगी से मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।